नमस्कार। आज मैं आपके लिए रिलेशनशिप का टिप्स नंबर 3 लेकर आई हूँ। टिप्स नंबर 3 ये कहता है कि आपको कंप्लीट करने वाले आपके पार्टनर को आप कैसे चुनें। बहुत सारे मिथ हैं जिसके कारण हम बाकी सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जो हमारा अंदर का जो हृदय है, जो हमारा हृदय मांग करता है, हम वो पार्टनर को चुन नहीं पाते। जिसके कारण यदि आप सोसाइटी में देखेंगे तो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि वो अपने पार्टनर के कारण खुश नहीं हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि वो एक्चुअल में अपने उस पार्टनर को नहीं चुनते जो उनकी वास्तविक में आवश्यकता होती है। तो आज इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं 3 लोगों का एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ जिनके कारण मैंने इस विषय में इतनी स्टडी की है। सबसे पहले मैं एक ऐसे पर्सन के एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ जो इस समय 85 ईयर के हैं। मेरे लिए बहुत बड़े वो मार्गदर्शक हैं और उन्होंने जितना बड़ा पोस्ट हो सकता है टेक्निकल लाइन में, वो सारे पोस्ट ऑक्यूपाई किया है। जब मैं उनसे मिली, व्यक्तिगत तरीके से मैं उनसे जुड़ी, उनके घर गई, तो मैंने देखा उनके घर के जो एड्रेस था वो भी उनके वाइफ के नाम से था। और जब मैं उनको और उनकी वाइफ को देखी तो दोनों में बहुत ही अंतर। एक ऐसा पर्सन जो इंपीरियल कॉलेज लंदन से पढ़कर आया, टेक्निकल डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, आईआईटी के डायरेक्टर, इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड पर्सन की वाइफ बिल्कुल एक सामान्य सी महिला सौम्यता भरी हुई थी। तब मैंने सर से पूछा, क्योंकि मैं इस विषय पे स्टडी कर रही थी, जब तक हमारे उनके संबंध बहुत अच्छे हो चुके थे, मैं उनके लिए ग्रैंड डॉटर जैसी हूँ। तो मैंने पूछा कि सर, जो हमारे उम्र के लोग होते हैं ये हम इक्वल एजुकेशन को ढूंढते हैं, इक्वल फाइनेंशियल कंडीशन को ढूंढते हैं, और आपने कैसे मैडम को चुना? तो उन्होंने बताया कि डिग्रियां, ये सारी चीज़ें हैं आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए है, लेकिन जो इमोशनल वर्ल्ड होता है, जो इमोशनल दुनिया होती है, उसके लिए तो सिर्फ प्रेम की आवश्यकता होती है। और वो प्रेम मुझे इसमें मिला, इसलिए ये मेरी सबसे ज़्यादा मैं ब्लेस मानता हूँ कि मेरी पार्टनर है। तब मुझे समझ में आया कि इमोशनल दुनिया, जो आंतरिक दुनिया होती है, वो बिल्कुल अलग होती है सांसारिक दुनिया से। मेरे दूसरे केस में मेरे ही हम उम्र के हैं, वो एक कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। उनकी इतनी बड़ी स्टडी उन्होंने किया है, पीएचडी किया है, और बहुत बड़े बड़े संस्था में उन्होंने जॉब किया है। एक गवर्नमेंट यूनिट में वो जनरल मैनेजर के पोस्ट पे हैं, और उनकी वाइफ 8th पास है। और सर इतना केयर करते हैं। तब फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात ऐसा लगा जो आपने मैडम को पसंद किया? इतने क्वालिफिकेशन, इतने सारे चीज़ें होने के बाद आप तो किसी से भी लव मैरिज कर सकते थे, आपको बहुत अच्छा चीज़ें मिल सकती थी, अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन की लड़कियां मिल सकती थी। तब उन्होंने बताया कि दिल के लिए आपको परिवार में इमोशंस अच्छा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बाहर आप काम करके जाते हो और फैमिली में एक इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मुझे मेरी वाइफ में इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांगली मिली। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरी एक क्लाइंट की मैंने देखा, एसबीआई में ब्रांच मैनेजर है, लेकिन उसने अपने पार्टनर को ऐसा चुना जो पार्टनर उसको कंप्लीट करने वाला हो। उसके जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उसके जैसे स्टडी नहीं है, वो अपने टाइम की टेक्निकल जो गोल्ड मेडलिस्ट लड़की है, बहुत अच्छा लमसम उसको सैलरी मिल रहा है, लेकिन अपने लिए वो पार्टनर जो चुनी वो ज़्यादा उसके एजुकेशन वाइज, फाइनेंशियल वाइज या ब्यूटी के वाइज में भी देखा जाए तो नहीं है। लेकिन उसने क्या देखा? उसने वो प्यार देखा जो उस वक्त चला सकता है। तो एक फीमेल होकर उसने ऐसा चुना। तो मैंने फिर उससे पूछा, तो उसने मुझे एक ही चीज़ बोला कि मैं ड्यूटी से आती हूँ, थकी आती हूँ, स्ट्रेस में रहती हूँ,
मुझे फैमिली का माहौल जो था वो बहुत ही लव वाला, पीसफुल वाला चाहिए था, और जो मुझे मेरे हस्बैंड में मिला। ये तीनों ही एग्जाम्पल में हाईली एजुकेटेड थे, अच्छा खासा वो फाइनेंशियल कंडीशन के भी पार्टनर देख सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहली प्रायोरिटी दिया इमोशन का। तब मुझे समझ में आया कि इमोशनल लाइफ कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो अब इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और इसे हम इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो परिवार एक ऐसा जगह होता है जहां हम कंप्लीट होते हैं। कुंडली में हाउस नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यदि आपका हाउस डिस्टर्ब होगा तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन वो फैमिली के कारण स्ट्रेस में रहते हैं, जिसके कारण वो जिस सक्सेस रेशियो में पहुंच सकते हैं वहाँ नहीं पहुंचते। और बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, सोशली नहीं होते, लेकिन फैमिली वाइज स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली वो मजबूत होते हैं, जिसके कारण वो ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए जो टिप्स लेकर आई हूँ वो ये है, आप जब भी अपने लिए पार्टनर को चुनें तो एक मिथ है कि सेम बैकग्राउंड का हो, इक्विवेलेंट सैलरी में हो, एक ही जाति में हो, ये सारी चीज़ें मिथ है। आप देखें किसके लिए आपके दिल में वाइब्रेशंस आता है। हम सब की बॉडी जो है यूनिक है, हमारे लिए पार्टनर्स फिक्स रहते हैं। आप देखिए किसके लिए आपको एक इमोशनल टच आता है, किससे बात करने से आप इमोशनली कंप्लीट होते हैं। इन सब बातों को आपको नोटिस करना है। पर जनरली होता क्या है, जब आप देखने चाहते हो, अपने लिए पार्टनर सर्च करते हो, उसकी क्वालिफिकेशन को देखते हो, उसकी सैलरी को देखते हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हो, इन सब चीज़ों को से आप कंप्लीट कभी नहीं बनने वाले हो। आप कंप्लीट बनने वाले हो उसका नेचर कैसा है, उसका केयर करने का तरीका कैसा है, उसकी आदतें कैसी है, ये सारी आदतें आपको सूट करेगी कि नहीं करेगी। ऐसी आदतों से यदि आप अपने लिए रिश्ते ढूंढोगे तो आप अपने लिए बेहतर पार्टनर को सेलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि एक समय आने के बाद फाइनेंशियली चीज़ें कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। इम्पोर्टेंस रखता है आपका इमोशनल वर्ल्ड। यदि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप जीवन में हर चीज़ को पा सकते हैं, और पार्टनर आपका इमोशनल लाइफ को कंप्लीट करने के लिए होता है। इसलिए इमोशनल लाइफ को कंप्लीट करने वाले पार्टनर को आप चुनें। उसके लिए सबसे अच्छी टिप्स मैं जो दे रही हूँ, आप जब भी अपने पार्टनर को चुनें तो कुछ समय दें बातचीत करने के लिए। वो भी टेलीफोनिक बात नहीं, आप फेस टू फेस बात करें। फेस टू फेस बात करने से आप उसके बॉडी लैंग्वेज को समझोगे, उसकी आंखों के एक सच्चाई को समझ पाओगे, उसके शब्दों में क्या ऑथेंटिसिटी है आप उसे पहचान पाओगे। इन सब चीज़ों से आप एक दूसरे को अच्छे से तालमेल में समझ पाएंगे। होता क्या है, आजकल हम फ़ोन पे बात करते हैं, 2-3 दिन बातें किए, इधर उधर की बातें किए, जबकि हमें पर्पस ओरिएंटेड बातें करना चाहिए। आदतों को, खाने पीने की, इन सब चीज़ों को, आप छोटी छोटी बातों को यदि आप समझेंगे, उसके विजन क्या है फ्यूचर को लेकर, उसके रूटीन क्या है, वो अपने जीवन के किस नज़रिए को में देखना चाहता, जब इन सब चीज़ों पे आप बातें करोगे तो आप अपने लिए सही पार्टनर को सेलेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा आप कुछ चीज़ों को टेस्ट भी कर सकते हो। जैसे यदि आप मेल हैं तो आप अपने पार्टनर से, फीमेल पार्टनर से पूछ सकते हैं उसे कौन सा कलर पसंद है, क्योंकि यदि उसे सौम्य कलर पसंद होगा मतलब उसकी सौम्यता वाला नेचर है। यदि उसे हार्ड कलर पसंद होगा तो उससे मतलब उसका नेचर जो है थोड़ा सा आक्रोश वाला है। आप उसके खान पान में पसंद कर सकते हो। यदि मान लीजिए उसे स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है, मतलब उसका नेचर थोड़ा तेज़ है। यदि उसे
आइसक्रीम पसंद है या मिल्क के प्रोडक्ट पसंद है, दैट मीन्स उसका चंद्रमा और शुक्र ज़्यादा अच्छा है, तो उसका जो नेचर होगा वो सौम्य होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप एक दूसरे से बात करके पता कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर को आप चुन सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको काम आएगा। नमस्कार।